आजकल आपको जैसे बताया हमारा इतना ज़्यादा वो इन्फ्लेशन आ चुकी हुई है, बहुत सी चीज़ें डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं, तो हमें ज़रूरत है अपनी ख़वातीन को एम्पावर करने की। तो व्हाट डू यू सजेस्ट स्पेशली कि फ़ीमेल एंटरप्रेन्योरशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में, बिकॉज एक औरत जो पढ़ी लिखी है लेकिन वो ये नहीं जानती कि हमें कमाना कैसे है, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको लेके वो उसकी मीडियम के ऊपर एक प्रॉपर वे में काम कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद PNY सीरीज़। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और हमारा मकसद भी यही है कि हम स्पेशली अपनी ख़वातीन को भी एम्पावर कर सकें। हमारा PNY पिंक का यही मोटो है कि हम अपनी ख़वातीन को एम्पावर कर सकें ताकि वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अच्छे तरीके से लेकर चल सकें। आज हमारे साथ एक ऐसी ही गेस्ट मौजूद हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं करवाती चलूँ। आयशा नसीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, एजुकेटर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उसके साथ साथ डिफरेंट जो है वो जगहों पे अपनी एक्सपर्टीज़ दे रही हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, स्पेशली जो आज का हमारा एक टॉपिक भी है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे ही है। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं हम इसको अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम परफेक्टली फाइन। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मतलब आजकल आपको जैसे बताया हमारा इतना ज़्यादा वो इन्फ्लेशन आ चुकी हुई है, बहुत सी चीज़ें डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं, तो हमें ज़रूरत है अपनी ख़वातीन को एम्पावर करने की। तो व्हाट डू यू सजेस्ट स्पेशली कि फ़ीमेल एंटरप्रेन्योरशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और जितना आपका एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में, बिकॉज एक औरत जो पढ़ी लिखी है लेकिन वो ये नहीं जानती कि हमने कमाना कैसे है, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको लेके वो उसके मीडियम के ऊपर एक प्रॉपर वे में काम कर सके। बिल्कुल। तो इसके लिए सजेस्ट तो ये है कि पहले आपका ये ज़रूरी नहीं है कि नो हाउ प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़ाहिर है आपको होती है, बट उसकी कॉमर्स वैल्यू क्या है, उसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं, ये एक क्लाइंट को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके लिए जब आप इस फील्ड में आते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि उसकी स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, उस प्रोडक्ट की, उसकी क्वालिटी की, और सबसे पहले आपका नॉलेज बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ को कि आपका नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में जिसको आप प्रमोट करने जा रहे हैं, जिसको आपने मार्केट में लेके आ रहे हैं। और हर एक की अपनी वैल्यू है, अपनी वर्थ है और अपनी उसकी एक आप कह लो कि एक कैटेगरी है। आप एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस एक साथ आप नहीं बता सकते। इट विल बी टेक टाइम उसमें ना। तो इस तरह आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप में अगर जो ख़वातीन आना चाहती हैं, पहले वो ये देखें कि उन्होंने करना क्या है, किस प्रोडक्ट पे काम करना है, उसके बाद वो करें। हर कोई एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन सकता। मतलब सबसे पहले वही बात है कि अपने आप को पहचाने कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, आप किस चीज़ में ज़्यादा माहिर हैं और उस चीज़ को आप लेकर चल सकते हैं। अच्छा सना, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि कितना ज़रूरी है, ठीक है मैंने सोच लिया मैंने एक बिज़नेस करना है, ऑब्वियसली हर एक का फैमिली डेकोरम डिफरेंट है, कुछ लोगों को पेरेंटल सपोर्ट है, कुछ को भाई है, शोहर की सपोर्ट है, बहुत से लोगों को सपोर्ट भी नहीं है। तो घर में रहते हुए एक औरत, एक खातून किस तरह से अपनी इन चीज़ों को मैनेज कर सकती है? देखिए, इसमें ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम पे बात हो सकती है। हम जिस सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं ना, इट्स अ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। एग्जैक्टली। और वहाँ पे एक औरत बिल्कुल डिपेंड कर रही होती है मर्द के ऊपर। ठीक है। अगर तो वो अपने राइट्स के लिए बात करेगी या एंटरप्रेन्योरशिप में जब उसने काम करना है, तो डेफिनेटली वो आपका घर में शोर मचता है बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर, और वो बागी भी होती है। फिर वो आपके बहुत सारे अलकाब से नवाजा जाता है ख़वातीन को। मेरे जितने मैंने एक्सपीरियंस किया कि जी ये हट दरम हो गए हैं, ये वो हो गए फलाना, बट
अब ये औरत पे डिपेंड करता है अपने सिनेरियो को हैंडल कैसे करना है। एग्जैक्टली ठीक है, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो कि हाँ मैंने करना है, मैंने घर की चार दीवारी में करना है, अपने डेकोरम को भी सेफ रखना है। एग्जैक्टली ठीक है, ये चीज़ें अगर आप उस चीज़ को देख लेना, एक बार औरत समझ ले, ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़े घर में शुरू कर दे, नहीं मैंने करना है तो मैंने करना है, अरे बिकॉज हमने ये प्रोडक्ट करनी है, मैंने फेसबुक पे जाना है, मैंने इंस्टा पे जाना है। बिहाइंड द कैमरा रहते हुए, बिहाइंड द सीन आप कह लो या कैमरा कह लो, आजकल जितने सोशल मीडियम्स हैं उसको यूज करते हुए आप मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी अगर आपकी प्रोडक्ट है, आपकी फोटोग्राफी अच्छी है, आप घर का एक कमरा, एक कोना, कोई टूटा गुलदान भी यूज कर सकते हैं। जितना मतलब आपके लिए यूजलेस, आप ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ले ली, उसको डेकोरेशन के आइटम्स आप बाजार से देख रही कि मैंने ये यूज करना है। आपके जेवरात के डब्बे जो अब यूजलेस हैं, एक शादी होगी आपके उसमें पड़े रहते हैं, आप बॉक्सेस खाली कर देते हैं, बॉक्सेस यूज करें, उसका वेलवेट जो होता है। फिर आपके फ्लावर्स हैं, वॉजेस टूट जाते हैं, फ्लावर्स रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब ये टिप्स हैं, एक छोटे छोटे टिप्स हैं। आपका गुलदान टूट गया, किरसियाँ पड़ी हुई हैं, उसको मोल्ड कर लें, रीमोल्ड कर लें, वैक्स पे रीमोल्ड कर लें, वो आप डेकोरेशन में रखें। आपकी ज्वेलरी इतनी अच्छी लगेगी, आप मतलब देख लें कि डिस्प्ले आपने कैसे करना है। फर्स्ट जो आपका जो अपना प्रोडक्ट है, आपने डिस्प्ले कैसे करना है। उसका अगर डिस्प्ले अच्छा होगा, मार्केट वैल्यू उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और अगर मैं यहाँ प्राइसेस मेंशन करनी स्टार्ट करूँ तो वो एक आपको होलसेल प्राइस से लेके रिटेल प्राइस पे जाते जाते क्या उसकी मतलब कीमत हो जाती है। और जो आपका लोकल शॉप से वही चीज़ आपके ब्रांड तक जाते हुए उसकी क्या प्राइस हो जाती है। आई एम वेरी मच एक्सपीरियंस अबाउट इट। वही चीज़ सेम क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल, बट क्या है, लेबल है और उसकी प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली वही बात है कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सना, मुझे ये बताएं, ठीक है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इससे पीछे चलें। अब हमें ये स्किल्स भी तो अपनी ग्रूम करनी है ना। अब कुछ खवातीन में स्किल्स नहीं है, एजुकेशन ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि हम अपनी स्किल्स को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, ताकि हम कुछ ऐसे या कोर्सेज करें या क्या करें कि हमें ये स्किल्स आ सके कि हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। क्योंकि हमारे यहाँ एक मोटो है, जो दिखता है वो बिकता है। तो हमने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को और अपनी चीज़ को ऑडियंस तक दिखाना कैसे है। जी, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और इसके बारे में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगेन स्किल्स के ऊपर जब बात होती है ना, तो ये आपके अंदर की मौजूद ऑलरेडी होता है, बाय बर्थ होता है। इसमें आपको कोर्सेज कोई मतलब मैटर नहीं करते मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं खुद एक ऐसा बंदा हूँ जिसने ना तो कोई कोर्स किया हुआ इस चीज़ में, बिजनेस मैनेजमेंट का मैंने कोई डिग्री नहीं ली हुई, बट आई स्टार्टेड दिस सेशन, मतलब आप कह लो कि मैंने एजुकेशन में ही इंटरमीडिएट में कर रही थी, एंड आई स्टार्टेड आपको 500 रुपये से, जो आपकी पॉकेट मनी होती है, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। और आप कहते हैं ना एक चीज़ की लत पड़ जाना, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और उसमें, और ये है 2000 मेरा ख्याल में 19, जब इंटरमीडिएट मैंने किया 2001, और आई थिंक एग्जैक्ट मुझे उसका फिगर नहीं याद आ रहा, तो 2010 में मैट्रिक था और 12 के अराउंड जो इंटरमीडिएट, तो उसमें जो है ना आपका ये देखने में आता है कि जब आपके पास इतना अमाउंट है, आप वहाँ से अपनी कलेक्शन ले रहे हैं ना, उस कलेक्शन को आपने बेचना कैसे है, उसकी कीमत कैसे लगानी है। आपका वो स्मॉल प्लेस जो आपके, मैं कहती हूँ टेबल का एक स्मॉल कॉर्नर भी काफ़ी है। एग्जैक्टली। और मैंने, मुझे याद है कि जब ड्यूरिंग एजुकेशन मैंने जब ये पहला फर्स्ट एग्जीबिशन फन फेयर किया था, और फन फेयर पे छोटी सी टेबल मुझे दी गई थी कि यू हैव टू शोकेस योर वर्क। तो वहाँ 500 रुपये से, उस वक्त आज से 20-25 साल पहले बहुत चीज़ होता है। वो आपकी पॉकेट मनी फर्स्ट, और उसको यूटिलाइज करना, वो मेरी सारी सोल्ड आउट और अच्छा खासा प्रॉफिट। वेरी नाइस। तो अब ये बड़ा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है इसमें ठीक है, कुछ खवातीन के अंदर ये स्किल्स होती भी हैं, कुछ ग्रूम करना चाहती हैं, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी है, जैसे PNY पिंक और PNY ट्रेनिंग्स भी डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं कि आप लोग अगर अपने आप को इस टेक की दौड़ में बराबर या इक्वलिटी तक लेकर आना चाहते हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ और ऑन योर वर्क। अच्छा मुझे ये बताएं सना, कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी, ऑब्वियसली हमने स्किल्स डेवलप कर ली, मैंने अपनी एक चीज़ प्रेजेंट कर ली, तो बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि हमने अपने इन चैलेंजेस को साथ साथ ओवरकम कैसे करना है, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से बढ़ना है, रादर देन कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये मेरे साथ ही होता है। क्योंकि ये हर जगह और हर खातून का है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ नहीं, ही ऐसी कोई बात नहीं होती किस्मत, क्योंकि देखिए दिमाग तो अल्लाह मियां ने सबको दिया हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक है, यूटिलाइज करना अब आपका काम है। आप अपनी किस्मत को नहीं रोक सकते। किस्मत कुछ खुदा ने बना दी होती है और कुछ इंसान अपनी खुद बनाता है। एग्जैक्टली। मेरा जहाँ से पर्सपेक्टिव है
उसमें ये होता है कि जिन खवातीन को मौका नहीं मिल पाता या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसमें आपने मौके अपने लिए खुद निकालने हैं घर बैठ के। वो कैसे निकालने हैं? वो आप जरूरी नहीं कैमरे के सामने चली जाए, आप 2-3 पिक्चर्स लें अपने प्रोडक्ट के, उसके बाद उसको ये जरूरी नहीं आपने वॉइस ओवर कर दें, वॉइस ओवर पे किसी की पाबंदी नहीं है, आप व्हाट्सएप पे अपना पोस्ट कर दें, यूट्यूब पे कर दें, मतलब आप चैनल बना सकते हैं ना, 3 सेकंड 4 सेकंड की वीडियो डाल दें, आपका प्रोडक्ट जितना डिस्प्ले प्रेजेंटेशन इंचार्टिंग होगा, ऑडियंस खिंचा चला आएगा। चाहे वो आपकी 20 रुपए का क्लिप ही क्यों ना हो, उसको आप खूबसूरत करके लगा देंगे ना कि आपने पेश कर दिया, तो वो आपको आराम से मार्केट में उसकी बस चीज निकलने की चीज है, और एक दफा आपका नाम मार्केट में आ जाए वो आपका हो जाता है। वो उसमें नहीं है। चैलेंजेस आर देयर, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, मार्केटिंग में कंपटीशन बहुत है, और उसको फेस करने के लिए हर चीज आपकी रेपुटेशन मिल जाती है। और एक ये चीज है कि हम स्किल्स देखते जरूर है, हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन उन्हें देखने के बाद कॉपी करने की बजाय अपने यूनिक और अपने आइडियाज को जनरेट करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि रादर देन हम दूसरों पे डिपेंड। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करेंगे तो आपका माल जो है लिबर्टी में भी वही पड़ा है, ठीक है, फंक्शंस में भी वही है जहाँ पे एग्जीबिशंस लग रहे हैं। बिल्कुल, ट्राई टू अवेल द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द आउट ऑफ द बॉर्डर, बियॉन्ड द जो आपके होते हैं ना इलाके, मतलब आपके लोग आउट ऑफ द बॉक्स काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, वो फिर आप डिफरेंट चीज लेके आए मार्केट में, जबरदस्त। उसके लिए सना, लास्टली कौन से ऐसे टिप्स या सजेशंस देना चाहेंगे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि हमें क्या चीजें हैं जो प्री रिक्विजिट्स लाजमी देखनी चाहिए ताकि हम कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ ना जाएं, अगर हमें लग भी रहा है तो हम उसको दोबारा से रीस्टार्ट और रीसेटअप कर सकें? जी, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है योर बजट, ठीक है। आप अपने बजट में रहते हुए ऐसी चीज को लॉन्च करें जो आपको, जिसकी अवेयरनेस हो, उस प्रोडक्ट का आपको पता हो, उसके फीचर्स पता हो, उसके मतलब साइड इफेक्ट्स, प्रॉस एंड कॉन्स, क्योंकि हर चीज़ के हैं वो आपको पता हो। आप देने से पहले उनको बताएं, अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंट को, जो भी आपसे पूछ रहा है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप उनको प्रॉस एंड कॉन्स साथ बताएंगे कि इतना प्रॉफिट है, इतना मार्जिन है, ये तुम का बिजनेस स्टार्ट करो, ये करो, क्योंकि टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी आप बिजनेस कर सकते हैं। Exactly. आप अपना यूट्यूब करें, आप टिकटॉक के ऊपर अपनी वायरल वीडियोस करें, 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स, ज़्यादा नहीं है, जस्ट अपने फ्लैशबैक्स देने हैं उस पर। तो ये नहीं है कि हिम्मत नहीं हारनी, बिकॉज हम लोग औरतें बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हैं, और इसमें बहुत बड़ा किरदार मर्दों का भी है। तुम कर नहीं सकती, ठीक है, तुम्हारे में ये कैपेबिलिटीज नहीं है। अगर तुम बाहर निकलोगी तो हमारा पर्दा उतर जाएगा, हमारे खानदान पे हर्फ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्विंस योर नियर बाय वंस। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है, अगर आपका भाई भी घर से खड़ा हो जाता है ना, आपके बाप खड़ा हो जाता है, फिर वहाँ हस्बैंड भी थोड़ा पीछे हो जाता है। तो इट्स फर्स्ट सपोर्ट द लेडीज फ्रॉम द होम, उसके बाद बाहर का माशरा तो छोड़ दें। मैं बाहर के माशरे को, आपकी निगाहें जहाँ पे जाएंगी, आपको निगाहें झुका के भी चलना पड़ेगा, उठा के भी चलना पड़ेगा। बिल्कुल, we have to face these things। बिल्कुल, ये चैलेंजेस है कि consistency, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह है। Exactly. बट जगह आपने खुद बनानी है। बिल्कुल, वेरी नाइस। कैरेक्टर बिल्डिंग आपकी अपनी है। एग्जैक्टली, हमें अपनी वैल्यूज कहीं नहीं भूलनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और हमारा एक वही बात है कि हमारी कोशिश भी यही है कि हम आप तक ऐसी प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो घर बैठे आपके लिए फ़ायदा मंद हो सके और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच सना फॉर योर टाइम और वंडरफुल नॉलेज विद अस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।